हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 11 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिट कॉलेज में आने वाली शिक्षक भर्ती की। अभी कल अभ्यर्थियों ने आयोग पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था और अपनी मांगे रखी थी। इसके संबंध में जो लंबित भर्तियां हैं उसे लेकर जवाबदेही मांगी गई थी उनसे। और इसी के साथ जो आगामी भर्ती हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। यहाँ देखा लंबे समय से प्रदेश के एडिट माध्यमिक स्कूल कॉलेजों में भर्ती का नया विज्ञापन आने की राह देखी जा रही है। अब तक विज्ञापन न आने व अन्य मुद्दों को लेकर प्रतियोगियों ने सोमवार को चयन बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। उप सचिव की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। 1 माह में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप सचिव नवल किशोर से 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला और मांगों का ज्ञापन सौंपा। उप सचिव ने बताया कि नए विज्ञापन को लेकर काम तेजी से किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि 1 माह के अंदर नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो लंबित भर्तियां हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी करा ली जाएंगी। तो आपके लिए राहत भरी खबर है, आपको इस महीने के लास्ट तक या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में इसका विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जिन बच्चों का 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और दूसरी क्लास में प्रमोट होना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट के फॉर्म डाल सकते हैं। और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि इसके जो फॉर्म से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलिंग, और इसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त तक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं अपने आप को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना या इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आखिरी जो डेट है वो 20 अगस्त है। इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो हाई स्कूल के लिए 256 रुपये और इंटर के लिए 306 रुपये निर्धारित की गई है। आपको एक एप्लीकेशन लिखकर देनी होगी प्रिंसिपल को, और साथ ही जो आपकी मार्कशीट है उसकी एक फोटोस्टेट लगानी होगी। तो ये अपडेट होगी इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। अब बात कर लेते हैं 16 अगस्त को आयोजित होने वाली बीईओ परीक्षा की। अभी आपने हाल ही में देखा बीएड की परीक्षा आयोजित की गई है और इसमें तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, जिस कारण अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा सहमे हुए हैं और कोरोना काल में बहुत ज्यादा डर बढ़ गया है। क्योंकि प्रशासन स्टूडेंट्स के लिए कितना भी सर्कुलर जारी कर दे, इंस्ट्रक्शंस जारी कर दे, लेकिन सेंटर्स पर जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं फेल होती हुई दिखाई दे गई हैं। और ऐसे में जो बीईओ की परीक्षा है इसमें केवल और केवल 18 केंद्र ही बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और यह परीक्षा सिंगल एक ही पारी में होनी है और इसमें लगभग 5.25 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में ये जो परीक्षा है कोरोना की दृष्टिगत बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो यहां दे रखा है कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं इस परीक्षा को रुकवाने के लिए। और नूतन ठाकुर जैसे कई अधिवक्ता भी हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में आकर इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए हाई कोर्ट में ऑलरेडी अपील कर चुके हैं। यहां दे रखा है राष्ट्रीय बीएड संघर्ष मंच उत्तर प्रदेश की वर्चुअल मीटिंग में खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा टालने की मांग की गई है। प्रदेश संरक्षक सौरभ जैन का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट को 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला रद्द कराए जा रहे हैं। भीड़ के कारण बीएड प्रवेश परीक्षा में भीषण अव्यवस्था रही। इसके बाद भी 16 अगस्त को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को नहीं टाला जा रहा है। प्रदेश महामंत्री प्रकाश शर्मा और प्रदेश मंत्री संगीता शर्मा ने कहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा तो 72 जिलों में हुई थी, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा मात्र 18 जिलों में हो रही है। अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की इस हठधर्मिता से संक्रमण और फैल सकता है। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को 6 महीने के लिए टाल देना चाहिए। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनकी मांग कहीं ना कहीं तक जायज दिखाई दे रही है। बेशक यह परीक्षा 6 महीने तक ना टाली जाए, लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश में जैसे कि देख ही रहे हैं कि दिल्ली से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो रही है। यहां पर प्रतिदिन 4000 से 4500 केसेस देखने को मिल रहे हैं। और बरेली जैसे अगर मैं शहरों की बात करूं तो यहां प्रतिदिन 5 से लेकर 8-10 मृत्यु हो रही हैं। और ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई कॉलोनी नहीं बची है जहां संक्रमण ना फैला हुआ हो। और ऐसी स्थिति में कई सेंटर्स ऐसे भी बनाए गए हैं जहां पर ऑलरेडी वह संक्रमण का जोन है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को हठधर्मिता त्यागते हुए स्टूडेंट्स के फेवर में सोचना चाहिए। जहां पर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं और डब्ल्यूएचओ खुद गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी जो है मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है ही है, आपको रखनी ही चाहिए। जब जब प्रधानमंत्री हमारे खुद इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री महोदय इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? अपनी हठधर्मिता के कारण या अधिकारियों की मनमानी के कारण क्यों इस प्रकार के जो छात्र हैं छात्रों की जान खतरे में डाल रहे हैं? तो इस प्रकार से जो जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, इस चीज बारे में सोचना चाहिए और हठधर्मिता त्यागते हुए, क्योंकि कोरोना काल में आप परीक्षा तो करा लेंगे, एक प्रकार का आपका पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है। ये मैंने पहले भी आपसे बताया था कि किस तरीके से आप 4 से 5 लाख लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में
आप पुरानी भर्तियां तक क्लियर करवा नहीं पा रहे हैं और नई भर्तियां लाने की तो आप छोड़ ही दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, 1-1.5 साल तक हम भर्तियां लाने की स्थिति में नहीं है। कई राज्य ऑलरेडी ये चीज घोषित कर चुके हैं। तो आप इस तरह की परीक्षा कराकर क्या साबित करना चाहते हैं? और यदि आप इतने ही हितैषी हैं छात्रों के, तो आप क्यों नहीं जो पुरानी इतनी 8-8, 9-9, 10-10 साल से जो भर्तियां लंबित पड़ी हैं, उनका परीक्षा परिणाम ही घोषित करवा दीजिए। जो पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, लगभग उन्हीं में ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए। छात्रों के लिए यही बहुत भलाई का कार्य हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, इसीलिए जितने भी योग्य अधिकारी बनते हैं, योग्य अधिकारियों के कारण ही है जो 4 से 5 लाख लोगों की जान जोखिम में पड़ी रही है। नेक्स्ट यहां पर जो आयोग ने बीईओ के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि जो स्टूडेंट हैं उनको फेस मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वयं का सैनिटाइजर भी लाना होगा और पीने के लिए अपनी पानी की बोतल भी साथ ले जानी होगी। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने के लिए बैठाया जाएगा, बाकी कोई व्यवस्था आपको वहां नहीं मिलेगी। जैसा कि बीएड में देखा गया था कि बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए अगर आप परीक्षा देने जा भी रहे हैं, तो इसकी तैयारियां आप खुद करके रखिए, क्योंकि यह जो परीक्षा है 2 घंटे की होनी है आपकी, और इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाद तक ही अनुमति दी जाएगी। इसलिए अगर आप कहीं दूर से जा रहे हैं तो परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे या 2 घंटे पूर्व तक पहुंच जाइए। अगर यहाँ पर क्रेट के थ्रू जो एडमिशन होने हैं, उसमें पीएचडी के कोर्स के लिए 54 सीटें बढ़ा दी गई हैं। यहाँ देखा 39 विषयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सीटों की संख्या अब 574 से बढ़ाकर 621 हो गई है। तो जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, और 54 सीटें इसमें पीएचडी के लिए इंप्रूव कर दी गई हैं। 18 इंटरव्यू लेकर, यह इंटरव्यू काफी दिनों से कंडक्ट कराया जा रहा है और ये लगभग पूरे महीने चलने वाला था, लेकिन इसमें 4 पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, इस वजह से इनकी तिथि बदल दी गई है। यहां दे रखा है, लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल हुए 11 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू तिथि में परिवर्तन किया है। इनमें से 4 अभ्यर्थियों को कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट के साथ ही लाने को कहा गया है। इन 11 अभ्यर्थियों की ओर से आयोग में प्रत्यावेदन देकर इंटरव्यू की तिथि परिवर्तित करने का आग्रह किया गया था। इनके प्रत्यावेदन लेकर विचार कर आयोग ने 19, 20, 21 अगस्त की तिथि तय की है। इन्हें दिन में 12 बजे आयोग दफ्तर में उपस्थित होना होगा। आयोग के अनुसचिव बीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि अलग से इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किए जाएंगे। पूर्व में जारी लेटर, आवेदन पत्र एवं मूल अभिलेख इत्यादि लेकर इन्हें परिवर्तित तिथि व इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। खास बात यह है कि 11 में से 4 अभ्यर्थियों को अपने साथ कोरोना निगेटिव होने का प्रमाण पत्र भी लाना होगा। माना जा रहा है कि इन 4 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सूचना दी थी, इसीलिए आयोग ने प्रमाण पत्र के साथ इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी है। बता दें कि पीसीएस 2018 का इंटरव्यू पिछले माह शुरू हुआ था, जो 28 अगस्त तक चलेगा। तो ये 11 अभ्यर्थी थे जो थे, इनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए थे। इस कारण इनके जो स्थगित कर दिया गया था और डेट आगे पोस्टपोन कर दी गई थी। अब इनको कहा गया है कि अपनी निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आप सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है रेलवे से। इंडियन रेलवे का अभी एक जो विज्ञप्ति है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी समाचार पत्रों में, और यहाँ पर दे रखा था कि वैकेंसी जो है काफ़ी निकली हुई है, उसमें वेतनमान वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा था। लेकिन रेलवे विभाग ने इसका खंडन करते हुए पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वह भर्ती जो अधिसूचना थी पूरी तरह से फर्जी थी। यहाँ दे रखा है, विज्ञापन के जरिए रेलवे में निकली भर्ती और सोमवार को 30 सितंबर तक ट्रेनों के निरस्तीकरण की सूचना पूरी तरह से गलत पाई गई है। रेल अधिकारियों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चल रही दोनों खबरों का खंडन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे सीपीआरओ ने दोनों की खबरों को फर्जी बताते हुए सावधान रहने की अपील की है। तो यह अपडेट हो गई रेलवे के वैकेंसी का जो फर्जी विज्ञापन निकला था उसे लेकर। तो इस तरह की कई सारी भर्तियों की जो अधिसूचनाएं हैं फर्जी मार्केट में आती रहती हैं, चाहे समाचार माध्यमों से कह लीजिए या सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसी आप जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं की विज्ञप्ति पर विश्वास किया कीजिए, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी फर्जी विज्ञप्ति देखने को मिलती रहती हैं। फाइनल सेमेस्टर फाइनल टर्म एग्जाम्स को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और बोल दिया है कि यदि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई तो डिग्री मान्य नहीं होगी। यहां पर दे रखा राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की कि देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को तैयार हैं। साथ ही बताया कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा करा भी चुके हैं। ऐसे में यदि कोई राज्य परीक्षा नहीं कराता है तो इससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो यहां पर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने फाइनल ईयर की परीक्षा कराने से मना कर दिया है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की कोरोना के कारण स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। तो ऐसे में सतर्कता अपनाते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। लेकिन जो यूजीसी है वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसने 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि परीक्षाएं 30 सितंबर तक करानी ही करानी है। और इसमें हवाला दे रहा है यूजीसी की कई यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने परीक्षाएं करा ली हैं फाइनल टर्म की या फिर कराने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना निर्णय क्या लेता है। फिलहाल 14 अगस्त के लिए 14 अगस्त तक इसकी सुनवाई को नहीं अभी होल्ड किया गया है, तो आगे इसमें देखेंगे क्या होता है।
यूपीपीएससी को लेकर यहाँ पर कई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है संशय खत्म, परीक्षाओं का रास्ता होगा साफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में अगस्त से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अधिकतर परीक्षाएं रविवार के दिन पड़ रही हैं। इधर कोरोना के कारण शासन ने शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित कर दी थी। इससे परीक्षाओं पर संशय बना हुआ था, लेकिन बीएड प्रवेश परीक्षा होने से आगे की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। अब आयोग तय तारीख पर अपनी परीक्षाएं करवाएगा। इसको लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया था। मार्च, अप्रैल, मई व जून में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। अनलॉक घोषित होने पर आयोग ने संशोधित कैलेंडर जारी किया, लेकिन साप्ताहिक बंदी के कारण पीसीएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखें बदलनी पड़ी। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 की तारीख बदलनी पड़ी। साथ ही दूसरी परीक्षाएं तय तारीख पर होंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बीएड प्रवेश परीक्षा होने में हमें काफी सहूलियत मिली है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है, यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है और एक प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर 4 लाख की संख्या में लगभग विद्यार्थियों से परीक्षा ले ली गई है। अब चाहे परीक्षार्थियों को नुकसान हो या फायदा हो, बस आयोग जो है अपना पल्ला झाड़ लेगा, केवल परीक्षाएं कराकर शांति से बैठ जाएगा। चाहे रिजल्ट आए या ना आए, उत्तर किंजी विवाद हो या ना हो, नियुक्ति मिले या ना मिले, वो अलग की बात है, लेकिन केवल और केवल परीक्षा कराना ही हठधर्मिता है। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट और आयोग के द्वारा इस प्रकार की हठधर्मिता दिखाई जा रही है। कोरोना को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, वैश्विक महामारी है, इतने लोगों की जान जा रही है प्रतिदिन। अभी तक 41,000 से ज्यादा लोगों की जान हमारे भारत में जा चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई जवाबदेही नहीं है। बस परीक्षाएं करानी है, परीक्षाएं करानी है, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। यहां दे रखा है कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे 16 अगस्त से प्रस्तावित है बीईओ की परीक्षा, 22 अगस्त से है कंप्यूटर सहायक की परीक्षा, आरओ की है 13 सितंबर से, 22 सितंबर से है जो अधीनस्थ सेवा चयन मुख्य परीक्षा की, 11 अक्टूबर से पीसीएस की, और 6 दिसंबर से खंड शिक्षा अधिकारी की मेंस होना है। यानी कई सारी परीक्षाएं जो अभी लंबित चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे परीक्षाएं किस तरह से ये कंडक्ट हो पाती हैं। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, इनको नेक्स्ट वीक से हाई स्कूल के जो मार्कशीट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पर कहा गया है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित होने के बाद करीब 1.5 माह बाद परीक्षार्थियों को अंक सह प्रमाण पत्र हासिल हो सकेगा। क्षेत्रीय कार्यालय में यह पहुंच चुके हैं, लेकिन जन्माष्टमी की छुट्टियों के बाद उन्हें जिलों में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद इनका वितरण शुरू होगा। वहीं इंटर के अंकपत्र पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन कोरोना के चलते इन्हें वितरित करने में देरी हो रही है। तो यहां पर राहत भरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत जल्द आपकी मार्कशीट्स लगभग नेक्स्ट वीक से वितरित होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी का फाइनल जो सेमेस्टर और फाइनल टर्म की जो एग्जाम्स हैं उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। यहाँ दे रखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 7 सितंबर से शुरू हो रही बीए, बीएससी व बीकॉम की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा 7 सितंबर से 18 सितंबर, बीएससी होम साइंस की परीक्षा 7 से 12 सितंबर और बीकॉम की अंतिम परीक्षा 8 से 19 सितंबर के बीच होगी। कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोमवार को बीए, बीएससी और बीकॉम की अंतिम वर्ष की परीक्षा के सैंपल पेपर भी जारी कर दिए हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं और किस तरह का पेपर आना है इसमें भी आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अपडेट फिर से 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर है और यहाँ पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ देखने को मिल रहा है टीटी के फेल वाले छात्रों को भी पास करा दी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। यहाँ लिखा हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर जांच जैसे तैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पता चला कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करा दी जो टीटी तक उत्तीर्ण नहीं हो सके। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे से डायरी बरामद हुई। इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए थे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला कि इनमें ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो पासिंग नंबर आसानी से हासिल कर लिए, लेकिन टीटी तक पास नहीं कर पाए हैं। यह अभ्यर्थी नकल माफिया गिरोह के संपर्क में थे और गिरोह की मदद से ही इन्होंने परीक्षा पास किया। हालांकि बेसिक जानकारी न होने के कारण वह टीटी उत्तीर्ण नहीं कर सके थे। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि डायरी में एक महिला अभ्यर्थी का भी नाम था जो परीक्षा में उत्तीर्ण थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह टीटी में पास नहीं हो सकी थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं और इस जांच में कई सारे अधिकारी प्रशासनिक भी सामने आने चाहिए, क्योंकि बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के सेटिंग के ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आयोजित नहीं किया जा सकता है। और इस मामले में लगभग 3 अभ्यर्थियों को जेल भी हो चुकी है और यह मामला लगभग 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक लंबित है, ना तो इसमें कोई जांच ठीक से हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बिल्कुल ढीला रवैया अपना रही है, ढुलमुल रवैया सरकार का भी है। कोई भर्ती को लेकर, रोजगार को लेकर कोई भी सजग दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये भर्ती राम के भरोसे ही है, कब हो पाएगी और कब तक इसमें नियुक्ति दी जाएगी छात्रों को।
केटीयू यूनिवर्सिटी को लेकर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो फाइनल जो एग्जाम है उसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 70 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे और सारी परीक्षाएं जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पर होंगी, यानी बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने पेपर का पैटर्न जो है जारी कर दिया है एकेटीयू ने। और लास्ट में अपडेट है स्कूल्स को लेकर, यहां दे रखा है किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र और जो स्कूल खुलने की संभावना है वो सितंबर अंत तक खोले जा सकते हैं और साथ ही जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वह अपने नियत समय पर ही कराई जाएंगी। यहां पर गवर्नमेंट का साफ साफ रुख है कि जो परीक्षाएं हैं वह किसी भी हाल में निरस्त नहीं की जाएंगी और बोर्ड परीक्षाएं अपने नियत समय पर आयोजित कराई जाएंगी। लगभग सितंबर अंत में स्कूल खुलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकेगा। तो ये हो गई आज 11 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।